जो एसपी दफ्तर है जीरकपुर का, उनके पास हम गए थे तो उन्होंने इन चारों को एक बार बुलाया और इन चारों ने असली नक्शा बनाने के लिए 2 महीने का टाइम मांगा कि हमें 2 महीने का टाइम दे दो, उसके बाद हम आपका असली नक्शा बना के दे देंगे। उसने आगे जिससे लिया था जगदीश सिंह है इसमें एक, और एक मेहर सिंह है, और इसमें एक जो बंदा है अपना क्या नाम है गुरमुख सिंह। ये चारों नाम फिलहाल सामने आए हैं, बट इनमें एक्चुअली नक्शा किसने गलत बनाया है वो अभी तक सामने नहीं आया है। उस टाइम फॉलो हुए थे बट किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट टाइम कि उन्होंने ये ऐसे ही रजिस्टर कर दिए, क्या हुआ किसी को पता नहीं चला कि ये एक फेक कागज़ है जो तहसील के अंदर एमसी कॉरपोरेशन है वहाँ पे सबमिट हो रहा है। जीरकपुर का नाम बदलकर अगर हम फर्जीवाड़ा शहर रख दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जीरकपुर पुलिस स्टेशन से ये 3-4 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही इनके घर है, फिर भी उसके बाद भी स्टिल दे आर मतलब पकड़े नहीं गए ये लोग। जब घर बन के तैयार हो गया था उसके बाद हम जब शिफ्ट हुए घर में तो हमने 2 फ्लोर लिए थे, उसमें ग्राउंड फ्लोर का नक्शा हमारा पास था। जब उसने हमें हैंडओवर दिया तो उस टाइम उसने बोला कि आप अपना फर्स्ट फ्लोर का नक्शा बना लेना। एमसी ऑफिस में गए नक्शा अप्लाई करने के लिए कि हमें फर्स्ट फ्लोर का नक्शा अप्लाई करना है, तो उसके बाद जब डॉक्यूमेंट सबमिट हुए तो उन्होंने चेक करके बताया कि आपका तो नक्शा ही जाली है ग्राउंड फ्लोर का। जीरकपुर का नाम बदलकर अगर हम फर्जीवाड़ा शहर रख दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पहले जब जीरकपुर की शुरुआत हुई थी तब लोगों ने सोचा था कि ये शहर एक विकसित होगा और यहाँ पर रहने वाले बहुत एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे। लेकिन धीरे धीरे शहर का किस तरीके से पतन होता चला गया अक्सर हम अखंड लोक पे दिखाते हैं। लेकिन आज एक अनोखा ही हमारे सामने एक केस आया है जिसकी अक्सर हम बताते हैं आपको कि ये हुआ, आज हम लेके आए हैं जिनके साथ ये हुआ और ये फर्जीवाड़ा आप खुद सुने कि आखिर ये मामला क्या है। नमस्कार, मेरा नाम सन्नी वर्मा है, मैं जीरकपुर प्रभात में रहता हूँ। एक्चुअली मैंने साल 2023 में एक डीलर है राजन पांडे जिससे बना बनाया घर लिया था। जब घर बन के तैयार हो गया था उसके बाद हम जब शिफ्ट हुए घर में तो हमने 2 फ्लोर लिए थे, उसमें ग्राउंड फ्लोर का नक्शा हमारा पास था। जब उसने हमें हैंडओवर दिया तो उस टाइम उसने बोला कि आप अपना फर्स्ट फ्लोर का नक्शा बना लेना। हमने उससे बोला कि बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी बनानी, बट लास्ट में एंड ऑफ द टाइम हमारी बातचीत हुई तो हमने बोला कि कोई बात नहीं हम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सारे डॉक्यूमेंट्स लेके घर में शिफ्ट होने के बाद एमसी ऑफिस में गए नक्शा अप्लाई करने के लिए कि हमें फर्स्ट फ्लोर का नक्शा अप्लाई करना है। तो उसके बाद जब डॉक्यूमेंट सबमिट हुए तो उन्होंने चेक करके बताया कि आपका तो नक्शा ही जाली है ग्राउंड फ्लोर का। तो हम लोग शौक जाली मतलब वो नक्शा दिखा नहीं रहा था ऑनलाइन, सो वो कहते ये नक्शा है ही नहीं अवेलेबल। तो आपने एमसी ऑफिस नहीं गए आप इस बात? उसके बाद हमने जिनसे प्रॉपर्टी ली थी उनसे बातचीत करी कि आपने हमें जो नक्शा बना के दिया है ये जाली है। किससे प्रॉपर्टी ली थी? ये प्रॉपर्टी डीलर है राजन पांडे, उससे घर लिया था हमने। अच्छा, उनसे घर लिया। हाँ, तो उसने आगे से आगे और नाम नॉमिनेट किए कि मैंने नक्शा बनाया है, मैंने उससे लिया था, मैंने प्लाट उससे लिया था, जिसमें 4 नाम है। राजन पांडे जो है इसमें वो प्रॉपर्टी डीलर है, उसने आगे जिससे लिया था जगदीश सिंह है इसमें एक, और एक मेहर सिंह है, और इसमें एक जो बंदा है अपना क्या नाम है गुरमुख सिंह। ये चारों नाम फिलहाल सामने आए हैं, बट इनमें एक्चुअली नक्शा किसने गलत बनाया है वो अभी तक सामने नहीं आया है। उसके बाद इनसे बातचीत करके इन्होंने हमें नक्शा नहीं दिया। उसके बाद हमने ये कंप्लेंट जीरकपुर पुलिस को दी थी, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कंप्लेंट। इसके बाद हमने ये सेम कंप्लेंट जीरकपुर एमसी के जो कार्य साधक अफसर है ईओ साहब है उनको भी हमने रेज़ की हुई है, पर इसको लेके आज तक काफ़ी टाइम हो गया है, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला है। उसके बाद जो एसपी दफ्तर है जीरकपुर का, उनके पास हम गए थे तो उन्होंने इन चारों को एक बार बुलाया और इन चारों ने असली नक्शा बनाने के लिए 2 महीने का टाइम मांगा कि हमें 2 महीने का टाइम दे दो, उसके बाद हम आपका असली नक्शा बना के दे देंगे। जिसकी 2 महीने की समय सीमा क्रॉस कर गई है, अप्रॉक्स 2.5 महीने हो गए हैं। उसके बाद अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई हमें नक्शा नहीं मिला, और ये लोग अभी तक हमें धोखा ही देते आ रहे हैं, लारे लगाते आ रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं कि नक्शा बना के दे देंगे। तो आपकी रजिस्ट्री कैसे हुई थी? रजिस्ट्री करी थी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रजिस्ट्री हुई थी हमारी, जिसमें जो जाली नक्शा है उसका नंबर बाकायदा मेंशन है। ये मार्किंग करके दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ये जाली नक्शे का नंबर है, और यही सेम नक्शा ये जाली नक्शा है।
जिसको देख के कोई बंदा बोल नहीं सकता कि ये जाली नक्शा है। तो जिस टाइम ये रजिस्ट्री के पेपर चेक होते हैं वहाँ तो एक प्रॉपर प्रोसेस है, प्रोटोकॉल है, वो सब फॉलो हुए थे उस टाइम पे, सब एट द check टाइम। हुए थे। यस, उस टाइम फॉलो हुए थे, बट किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट टाइम कि उन्होंने ये ऐसे ही रजिस्ट्री कर दी है, क्या हुआ, बट किसी को पता नहीं चला कि ये एक फेक कागज़ है जो तहसील के अंदर MC कॉरपोरेशन है वहाँ पे सबमिट हो रहा है। मतलब एक बड़ी ही आपत्तिजनक बात है, किसी को इसका पता नहीं लगा। हमें खुद नहीं पता लगा था, जब हम अप्लाई करने गए तब पता लगा, अदरवाइज़ हमें भी ना पता लगता इस चीज़ का। तो आपने ईओ साहब और तहसीलदार साहब को शिकायत दी इस बात की? हमने रिटर्न में उनको लेटर दिया हुआ है, अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम अपनी ड्यूटियों से छुट्टियां ले लेके चक्कर काटते आ रहे हैं, हम कोई भी हमें सुन नहीं रहा है, ना इनके ऊपर कोई एक्शन ले रहा है। ये मेरे फादर साहब हैं, सतीश वर्मा। देखिए, बड़ी मतलब एक विडंबना है कि इस एज में भी आपके साथ इन्हें अपनी एक फर्जीवाड़ा जो आपके साथ हुआ है उस जी, न्याय के लिए जाना पड़ रहा है। जाना तो पड़ रहा है। किसी भी ऑफिसर में किसी भी लेवल पे आपकी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया? किसी ने नहीं गंभीर लिया मैम। और ये सारे जितने भी लोग हैं, चारों के जो मैं आपको नाम बताए जो मैंने अभी, ये सारे लोकल है। जीरकपुर पुलिस स्टेशन से ये 3-4 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही इनके घर है। फिर भी उसके बाद भी स्टिल दे आर, मतलब पकड़े नहीं गए ये लोग, ना इन पे कोई एक्शन लिया गया है। इस चीज़ को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा है, सब लाइटली ले रहे हैं, जबकि ये बहुत बड़ा मामला है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से बुजुर्ग एक इंसान जो है वो अपने बेटे के साथ हुए फर्जीवाड़े को लेकर जगह जगह शिकायत कर रहे हैं। बड़ी विडंबना की बात है कि मान सरकार जबकि ज़ीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार नीति पर चल रही है, उसके बावजूद इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इस भ्रष्टाचार की शिकायत भी जगह जगह हर एक डिपार्टमेंट में इन्होंने दे दी, लेकिन उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। इस बात को लेकर मैं ये चाहूँगी कि अब अधिकारियों के पास क्या कहना है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा उनके सामने, आंखों के सामने आ गया और कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये सेम जो कंप्लेंट है, जो सेम केस है ये फर्जीवाड़े का, ये डेराबस्सी में हुआ था, जिसमें वहाँ के SSP साहब ने कई लोग गिरफ्तार करे थे। ये एक बड़ा गिरोह था, इसमें काफ़ी सारे लोग मिले थे, ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। ये सेम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एग्जाम्पल, जिसकी अखबार की कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये 2 बार हुआ था, जिसमें काफ़ी सारा गिरोह अरेस्ट हुआ था। और अब इस चीज़ को मतलब गौर नहीं किया जा रहा है और इनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है इन पे नहीं की जा रही है। मेरी जीरकपुर प्रशासन से, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है पंजाब के भगवंत मान जी, और DGP साहब है जो हमारे गौरव यादव सर, और SSP साहब से मेरी अपील है कि इसको थोड़ा सा स्ट्रांगली, लाइटली ना लिया जाए, स्ट्रांगली लिया जाए और इन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हमें इंसाफ मिले। ऐसे कई लोग हैं और जो इसका शिकार है, जिनको अभी तक नहीं पता, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, जबकि वो अपने घरों में रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा भी हुआ होगा। हम लोग बाहर निकले, हमने नक्शा अप्लाई किया, तब हमें पता लगा कि ऐसी चीज़ हुई है सामने, तब जाके मैं आपको ये सब अवेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा आपके साथ भी ना हुआ हो, किसी के साथ, लोकल नागरिक के साथ।